नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं अपर्णा मौजूद और अब बात करते हैं बारिश की। मानसून के दस्तक के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में बरसात से हालात बेहद खराब हैं, लेकिन बीते 24 घंटों से मुंबई में जारी मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। पूरे मुंबई में गाड़ियों की रफ्तार थम गई है, हर जगह जल जमाव है। वेस्टर्न मुंबई में अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाड, कांदिवली, बोरीवली, सांता क्रूज, बांद्रा सभी इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि सड़क यहाँ पर नजर नहीं आ रही, मानो यहाँ पर दरिया के ऊपर बसें चल रही हूँ ऐसा दिख रहा है। और इसी वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी थमी हुई है। क्या टू व्हीलर, क्या फोर व्हीलर और क्या भारी वाहन, सभी को यहाँ पर चलाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। जो लोग हैं उन्हें अपने काम पर जाना ज़रूरी है और इस तरह मुश्किलों का सामना करते हुए लोग अपना सफ़र तय करने को मजबूर हैं। मुंबई के घाटकोपर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय आप देख रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह मुंबई में जारी लगातार हो रही इस बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ाई हुई है। जल भराव हर तरफ देखने को मिल रहा है और इस जल भराव की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम हो गया है, जिससे जो आम लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं किस तरह सड़कों पर हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये कोई एक जगह की तस्वीर नहीं है, अलग अलग इलाके मुंबई के और हर तरफ एक जैसा ही हाल, जल जमाव ही जल जमाव दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि जो आम यात्री हैं, आम मुसाफिर हैं, उनके आगे खासी परेशानियां पेश आ रही हैं। अंधेरी से घाटकोपर, बांद्रा, क्या पौष इलाके और क्या जो भीड़ भाड़ इलाके हैं, हर तरफ बस जल जमाव भी नजर आ रहा है। लगातार हो रही इस बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ाई हुई हैं, साथ ही जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो भी नाकाफी दिखाई दे रही है। हर साल हो रही है बारिश, हर साल जब बारिश होती है तमाम दावे बरसात से पहले किए जाते हैं, लेकिन दावों की पोल जरा सी बारिश खो देती है। देखिए किस तरह यहाँ पर आपको पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। चाहे भले ही कोई गाड़ी लेकर निकल रहा हो, कार लेकर निकल रहा हो या फिर टू व्हीलर, हर तरफ परेशानियों का सामना करते हुए इस तरह आम लोगों को अपना सफर तय करना पड़ रहा है। घाटकोपर के एलबीएस रोड पे मैं मौजूद हूँ और ये मुख्य सड़क की तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो पूरी सड़क पर जल जमाव जो है वो देखने मिल रहा है, जिसके चलते गाड़ियों को एक किनारे से होकर गुजरना पड़ रहा है। ये पानी सड़क पर क्यों जमा हो रहा है? देखिए ये एक एरिया का जो पानी है वो लगातार बह रहा है। इसकी बड़ी वजह है जो मैं आपको कैमरे से दिखाऊंगी कि ये जो नाले सफाई और कचरा साफ किया गया है उसको वहाँ से हटाया ही नहीं गया है, वो वहीं पर है, तो वो वापस से बहकर फिर से सड़क और गटर पे जाता है, जिसके चलते जब जो रास्ता है पानी निकलने का वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। और तस्वीर क्या होती है? तस्वीर फिर कुछ ऐसी होती है जो घाटकोपर एलबीएस रोड की नज़र आ रही है, जहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे सड़क पर सैलाब है, पानी भरा हुआ है और आने जाने वाली गाड़ियों से लेकर जो स्कूल बसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा यहाँ दिक्कत हो रही है और हर तरफ सिर्फ जल जमाव और पानी जो है वही दिखाई दे रहा है और बरसात जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कैमरा पर्सन आसिफ खान के साथ नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई। मैं हूँ अभी घाटकोपर रेलवे स्टेशन के बाहर और हम देख सकते हैं लगातार पिछले 1 घंटे से जो बारिश हो रही है इसका सीधा असर मुंबई के निचले इलाकों में दिखाई दे रहा है। घाटकोपर रेलवे स्टेशन के बाहर लगभग 1.5 से 2 फीट का पानी जो है वो भरा हुआ है। जो निचले इलाके हैं मुंबई में, उसमें अंधेरी का सबवे हो या फिर इस तरह के इलाके हो जहाँ पर लगभग 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है और इस वजह से जो ट्रैफिक है उस पर इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। अगले कुछ घंटों में इसी तरह से अगर बारिश होती रही तो जो काम करने के लिए बाहर मुंबई का निकलेंगे उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अंधेरी सबवे का इलाका हो या फिर घाटकोपर का इस तरह का निचला इलाका हो, चेंबूर का निचला इलाका हो, भांडुप, मुलुंड, इस जगह पर एलबीएस रोड हो, यहाँ पर पानी भरने की जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही है। प्रशांत बड़े, एबीपी न्यूज़ मुंबई। मुंबई में आज सुबह से जोरदार बारिश हो रही है। जोरदार बारिश होने की वजह से मुंबई के जो निचले इलाके हैं उस जगह जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के अंधेरी सबवे पे। अंधेरी सबवे निचला इलाका होने की वजह से अंधेरी सबवे पूरी तरह से जलमय हो गया है। सबवे के नीचे 3 से 4 फुट पानी भरने की वजह से अंधेरी सबवे है जो गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाकर देखा जाए तो पूरी तरह से रस्सी और बैरिकेड लगा के अंधेरी सबवे बंद किया है।
दूसरी बगल में आज बड़ा मुंबई महानगर पालिका के जनरेटर के माध्यम से लगातार अंधेरी सबवे में जो पानी भरा उसको निकालने का काम किया जा रहा है। फिलहाल आज सुबह से मुंबई के जो वेस्टर्न इलाका है, अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव, मालाड, कांदिवली, दहिसर, बोरीवली, विलेपार्ला, सांता क्रूज, बांद्रा, यह सब इलाके में है। जो निचला इलाका है ये सब जगह में, उस जगह पे पानी जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। महाराष्ट्र में श्रावण मास 24 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आषाढ़ रविवार के मौके पर पुणे में 5000 किलो चिकन मुफ्त में बांटा गया। जी हां, 5000 किलो चिकन लेने से पहले रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड दिखाना जरूरी था। कुछ ही देर में भीड़ इस कदर बढ़ गई कि ना रजिस्ट्रेशन रहा और ना ही आईडी की पूछताछ। हर कोई मुफ्त चिकन के लिए टूट पड़ा। भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो गया। महाराष्ट्र में श्रावण मास से पहले गटारी मनाई जाती है, एक ऐसा दिन जब अधिकांश घरों में नॉनवेज पकाया जाता है। यह आयोजन एक ऐसे दंपति ने किया जो पुणे महानगर पालिका चुनाव में उतरने का मन बना रहे हैं, यानी मुफ्त चिकन बटोरो और वोट बटोरो। तो आधार कार्ड दिखाओ और मुफ्त में चिकन ले जाओ। प्लानिंग तो ऐसी की थी। वहीं यूपी के फिरोजाबाद में कांवड़ यात्रा मार्ग पर चिकन के पंजे फेंककर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद हिंदू जागरण के कार्यकर्ताओं को गुस्सा भड़क गया और उन्होंने इसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला कोटला चुंगी इलाके में सामने आया, जहां पर रास्ते में चिकन के पंजे यानी मुर्गी के पंजे सड़क पर फेंके हुए मिले। वहीं इस यात्रा मार्ग से गुजर रहे कांवड़िए इसे छूने से बाल बाल बचे। हालांकि इसे देखने के बाद उनका गुस्सा भड़क गया। जानकारी मिलते ही हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने इसके बाद हंगामा करना और नारेबाजी करना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने सड़क पर चिकन के पंजे फेंककर माहौल खराब करने की कोशिश की। यूपी के कानपुर के सचेंडी बिजली सब स्टेशन में प्रदर्शन कर रहे लोगों को इंस्पेक्टर ने धमकी दे डाली। धर्मंगतपुर गांव में बिजली नहीं आने से लोग परेशान थे और बिजली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। जिन्हें हटाने पहुंचे इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट ने पहले गांव वालों को समझाया, लेकिन गांव वाले बिजली न आने तक धरना प्रदर्शन पर अड़े रहे। जब तक लाइन नहीं चालू होगी नहीं जाएंगे हम लोग लाइन चालू कर दें, हम लोग चले जाएंगे। गांव वालों की बिजली मांग पर इंस्पेक्टर भड़क गए और गांव वालों को खाकी का रौब दिखाकर धमकाने लगे। धर्मंगतपुर रास्ता नहीं मिलेगा तुम्हें, बता दे, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, रोजे भागोगे बिना लाइट, हम बता दे रहे हैं। इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट की धमकी का सिलसिला यहीं नहीं रुका। उन्होंने गाँव वालों से उनका चेहरा पहचान लेने को भी कहा। सुन लो, पहचान लो, नाम जान लो, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्या करेंगे हम बता रहे ना क्या करेंगे, समझे? फिर दूसरे के द्वारे द्वारे भागोगे, हम बता दे रहे हैं। इंस्पेक्टर के गांव वालों को धमकी देने का वीडियो समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है और योगी सरकार के साथ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। वहीं यूपी में बस्ती की रुधौली तहसील परिसर में जमकर हंगामा हुआ। समाधान दिवस के दौरान प्रधान प्रतिनिधि के हाथ कागजों का पुलिंदा था, लेकिन उसे अधिकारियों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा था और कुछ महिलाएं उसे पीट रही थी। तहसील परिसर में जिस बिल्डिंग में अधिकारी बैठते थे उसकी सीढ़ियों से प्रधान प्रतिनिधि को एक शख्स पीछे खींच रहा था और कई महिलाएं उसे पीट रही थीं। बिल्डिंग के अंदर समाधान दिवस पर अधिकारी फरियाद सुन रहे थे। वहीं फरियाद लेकर पहुंचे प्रधान प्रतिनिधि की बाहर पिटाई चल रही थी, हंगामा हो रहा था, लेकिन कोई भी अधिकारी बाहर नहीं निकला। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी के दौरान काफी देर तक हंगामा चलता रहा। अधिकारियों के मुताबिक मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। प्रधान प्रतिनिधि को पीटने वाली महिलाओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बस्ती में समाधान दिवस के दौरान जमीन विवाद को लेकर यह हंगामा हुआ, जिसके बाद तहसील परिसर में ग्राम प्रधान के पक्ष की शिकायत के बाद मारपीट करने वाली महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में स्थगन आदेश के बावजूद एक पक्ष पर ग्राम समाज की जमीन निर्माण का आरोप है और इसी को लेकर प्रधान के प्रतिनिधि आवेदन लेकर पहुंचे थे।
मैं गई साहब को कहाँ मिल पाए, उसके पहले हमको मार दिए। उसके बाद मैंने तो दिया अपना पत्र जो था मतलब कि हमारा जो है ये कब्जा कर रहे हैं। मामले पर एसडीएम का कहना है कि उन्होंने पुलिस को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं ग्राम समाज की जमीन होने के दावे के बारे में उन्होंने कहा कि मामला अभी कोर्ट में है। इस संबंध में न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, न्यायालय से ही तय होगा कि जमीन किस तरीके की। अधिकारियों के मुताबिक मामला मुख्य राजस्व अधिकारी के कोर्ट में चल रहा है और वहां से स्थगन आदेश भी हुआ है। अब उस पर निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में दबंगों ने एक युवक को पीट कर अधमरा कर दिया, जिसका वीडियो वायरल हो गया, जिसमें कुछ युवक एक लड़के की बेरहमी से पिटाई करते हुए दिखाई दिए। वीडियो में दिखाई दिया कि एक युवक को कुछ लोग पकड़े हुए हैं, जिसने सामने खड़े एक लड़के के मुंह पर जोरदार घूंसा मार दिया, जिसके बाद वो जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। तभी एक लड़का बेहोश पड़े लड़के को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पिटाई करने वाला फिर वहां आ धमकता है और जमीन पर बेहोश पड़े लड़के पर लातों की बौछार कर देता है, जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ फरार हो गया। पिटाई का वायरल वीडियो हुसैनाबाद फूड कोर्ट का बताया जा रहा है। लखनऊ में एक थप्पड़ ने चंद सेकंड में कुर्सियों को हथियार बना दिया। एक कार्यक्रम के दौरान साथ बैठे लोग जानी दुश्मन बन गए। सब एक दूसरे को पीटने लगे, लेकिन झगड़े की वजह अधिकांश लोगों को पता ही नहीं थी। वीडियो में पहले कुछ महिलाएं बात करती दिखी। कैमरा घूमा तो लोग आराम से बात करते नजर आए। इस बीच आवाज तेज हुई तो सबकी नजर महिलाओं की तरफ चली गई। एक महिला को दूसरी महिला ने धक्का दिया तो तीसरी ने थप्पड़ जड़ दिया और फिर पूरी तस्वीर ही बदल गई। जिन कुर्सियों के पास लोग बैठे और खड़े हुए थे, वे कुर्सियां अब हथियार बन गई। कुछ देर पहले आराम से बातचीत कर रहे लोग जानी दुश्मन बन गए। कार्यक्रम के लिए मंगाई गई कुर्सियां हवा में उड़ रही थीं। बच्चे बुजुर्ग भाग रहे थे और महिलाएं पुरुष एक दूसरे पर हमला बोल रहे थे। हैरानी की बात यह है कि दूर बैठे लोगों को हंगामे की वजह पता भी नहीं होगी, लेकिन हंगामे में हर शख्स शामिल था। फिलहाल एक महिला घायल है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लखनऊ की गुंडवा पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में आपसी रंजिश की वजह से रविवार शाम दो गुट आमने सामने आकर मामूली कहासुनी के चलते पूरा गांव महाभारत का मैदान बन गया। देखते ही देखते दो पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे और फिर जमकर पत्थरबाजी हुई। किसी ने नहीं सोचा था कि क्रिकेट की पिच पर हुई बहस पर इस तरह बवाल मच जाएगा। देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालात इतने विस्फोटक हो गए कि सांप्रदायिक टकराव बढ़ गया, जिसमें गांव के कई लोग घायल हो गए हैं। गांव में एक पक्ष का कहना था कि उनके बच्चे का अपहरण कर लिया गया, तो दूसरे पक्ष ने महिलाओं के साथ बदतमीजी का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में जब गांव में दस्तक दी तो कई घरों से धारदार हथियार बरामद हुए, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। 4-5 लड़के को डिटेन किया हमने, जो झगड़े में शामिल थे। मालूम हुआ भी कल यहाँ पे सामने तू मैम हुई थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों का तनाव था और आज ये झगड़ा हुआ है। फिलहाल विवाद को देखते हुए पूरा गांव पुलिस छावनी में बदल गया है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे का विधान परिषद में मोबाइल पर रमी खेलने का वीडियो सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई। लातूर में अखिल भारतीय छावा संगठन ने मंत्री के इस्तीफे की मांग वाला ज्ञापन प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे को सौंपा। जो एनसीपी कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया, वो गुस्से से आग बबूला हो गए, जिसके बाद उन्होंने ज्ञापन देने वाले अखिल भारतीय छावा संगठन के कार्यकर्ताओं से पिटाई कर दी। देखते ही देखते सुनील तटकरे का कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन अखाड़े में तब्दील हो गया। अखिल भारतीय छावा संगठन और एनसीपी कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हो गई। एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए गए। वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन मारपीट जारी रही, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने किसी तरह से बीच बचाव किया। छत्तीसगढ़ में एक बुजुर्ग को मछली पकड़ना महंगा पड़ गया। भारी बारिश के बाद ये बुजुर्ग नदी के तेज बहाव में फंस गया, जिसका वीडियो सामने आया। वीडियो में दिखाई दिया कि नदी में पानी तेज रफ्तार से बह रहा था और नदी के बीचों बीच एक बुजुर्ग चट्टान पर अपनी जान बचाकर खड़ा था।
दरअसल बुजुर्ग मछली पकड़ने के लिए गया था, लेकिन तभी नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए। जब इस बुजुर्ग को कुछ समझ नहीं आया तो ये चट्टान पर ही बैठ गया और मदद के लिए गांव वालों का इंतजार करने लगा। वो तो गनीमत रही कि इस बुजुर्ग का पैर नहीं फिसला, वरना अनहोनी हो सकती थी। हालांकि कुछ देर बाद स्थानीय लोगों की जब इस बुजुर्ग पर नजर पड़ी तो इसे बाहर निकाला गया। क्या नाम है तो? बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया है, लेकिन राजस्थान के नागौर में जो तस्वीर सामने आई है उसने लोगों को हैरान कर दिया। भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा होना तो आम बात हो गई है, लेकिन यहाँ पानी के साथ साथ मछलियाँ भी आ गई। वीडियो में देख सकते हैं कि सड़क पर पानी भले कम है, लेकिन बड़ी संख्या में मछलियाँ हैं। वीडियो में ये भी नजर आया कि कुछ लोग मछली पकड़ रहे थे और उन्हें घर ले जा रहे थे। बताया जा रहा है कि पास में ही नदी और तालाब है और बारिश के बाद वहाँ की मछलियाँ सड़क पर आ गई। जरा सोचिए, आप किसी ढाबे में बैठकर खाना खा रहे हो और ढाबे के अंदर कोई गाड़ी घुस जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ है यूपी की राजधानी लखनऊ। ढाबा पूरा फुल था, कोई भी कुर्सी खाली नहीं थी। लोग स्वाद लेकर खाना खा रहे थे। तभी कुछ लोग अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं और बाहर देखने लगते हैं। और इसके ठीक बात है कि स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से ढाबे में घुसती है। इस हादसे के बाद जो लोग कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहे थे वो खड़े हो गए। इस हादसे में कुछ लोग घायल हुए हैं। पानी के साथ खिलवाड़ करना मध्य प्रदेश के एक लड़के को भारी पड़ गया। ये लड़का पानी में गिरी चप्पल निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी मौत उसे खींच ले गई। वीडियो में दिख रहा है कि चट्टान पर बैठा एक लड़का लकड़ी के सहारे चप्पल निकालने की कोशिश कर रहा है और उसका दोस्त सामने से वीडियो बना रहा है। ऐसा लगा कि चप्पल अब बाहर निकल आएगी, तभी पानी का झोंका आता है और चप्पल को अपने साथ बहा ले जाता है। इसके बाद चट्टान पर बैठा लड़का भी आगे की तरफ दौड़ता है और एक बार फिर चप्पल को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो पानी में हाथ डालता है अनियंत्रित हो जाता है और नदी में गिर जाता है। इस लड़के का नाम आयुष यादव था, जो दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था और इस हादसे के 24 घंटे के बाद इसका शव बरामद किया गया। बिहार के सिपाही भर्ती की परीक्षा का आयोजन हुआ, लेकिन परीक्षा के बाद नवादा रेलवे स्टेशन पर ऐसी भीड़ नजर आई मानो कुंभ का मेला लगा। जिन लोगों को प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के लिए जगह नहीं मिली वो रेलवे ट्रैक पर आ गए। कुछ लड़के तो रेल की पटरियों पर बैठे नजर आए। पूरा रेलवे स्टेशन खचाखच भरा था, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग में भी लोगों का हुजूम नजर आया। इस हालात ने पुलिसकर्मियों के भी होश उड़ा दिए। गाड़ी पकड़ना है तो पीछे चले जाइए, यहाँ बैठने से नहीं मिलेगा, इंजन पीछे रहेगा, पीछे चढ़ना है और पीछे चला तो लो, गाड़ी पकड़ना है, आप लोग पीछे जाइए। अब ये तस्वीर देखिए, जैसे ही ट्रेन आई तो हालात और ज्यादा बिगड़ गए। ट्रेन के आने के बाद भी लोग रेलवे ट्रैक पर कूदते नजर आए। हालांकि हालात को देखते हुए ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड कम कर दी थी, लेकिन ट्रेन रुकती उससे पहले ही ये परीक्षार्थी उसमें चढ़ने लगे। जिसको दरवाजे से जगह मिली वो दरवाजे से घुसा, जिसको खिड़की से जगह मिली वो खिड़की से घुसा। महाराष्ट्र की अकोला पुलिस ने वो काम किया जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। 2 चोरों ने एक महिला का मंगलसूत्र उनकी गर्दन से छीन लिया। इसके बाद जो हुआ उसके बाद अकोला का हर चोर अब चोरी करने से पहले 100 दफा सोचेगा। महिला घर के बाहर सफाई कर रही थी। उसी दौरान 2 बाइक सवार आए। एक बाइक से उतरा, उसने महिला से कुछ बात की और बातों बातों में अचानक महिला की गर्दन से उसका मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गया। अकोला पुलिस जानकारी मिलते ही एक्शन में आ गई। तब बाइक थी। इस बार पुलिस की गाड़ी घर के बाहर रुकी। पीड़ित महिला घर के बाहर ही थी। पुलिस वैन से 2 लंगड़ाते हुए युवक उतरे। पुलिस ने उनके हाथों में चोरी वाला मंगलसूत्र सौंपा। चोरों ने गर्दन से चोरी मंगलसूत्र महिला के हाथों में सौंपा और आगे ऐसा ना करने की कसम खाई। वापस पुलिस जीप में बैठे और चले गए। जो चोर आपको चोरी करते और फिर हाथ जोड़ते दिखे वो गुजरात के हैं। पुलिस ने इनको सबक सिखाने के लिए इनकी सार्वजनिक परेड भी करवाई। और अब बात बिहार की, जहां के नवादा में एक सब्जी विक्रेता को महिला से उसका मोबाइल नंबर मांगना महंगा पड़ गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक ने जैसे ही सब्जी खरीद रही महिला से फोन नंबर मांगा। महिला ने अपनी चप्पल निकाली और दरादन सब्जी विक्रेता पर बरसाने शुरू कर दिए। दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के लोग पहले महिलाओं को फोन नंबर मांगते हैं और फिर अश्लील बातें करते हैं। बहरहाल बाजार में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। पुलिस से कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल कॉलेज आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ने वाले मनचले को एक लड़की ने ऐसा सबक सिखाया
जब लड़की मनचले की पिटाई करने लगी तो वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। इस दौरान मनचले की हालत देखने लायक। बीच सड़क पर लड़की ने उसे घेर लिया और थप्पड़ बरसाने लगी। कभी बाल पकड़कर मारती तो कभी कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए दिखाई दी। लड़की गुस्से में लाल थी, उसने हाथ में एक ईंट का टुकड़ा भी उठा लिया। रणचंडी बन गई। ये वीडियो यूपी के उन्नाव का है। जिस लड़के को छात्रा पीट रही थी उस पर छेड़छाड़ का आरोप था। लड़के की हरकत से छात्रा परेशान थी। तंग आकर उसने मनचले का सामना करने का फैसला किया। गंगा घाट कोतवाली के पानी रोड पर युवक के मिलते ही उसने पीटना शुरू कर दिया। जमकर पीटा। आरोपी युवक ई रिक्शा कंपनी में पानी सप्लाई का काम करता है। मारपीट के इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक महिला ने अपने पति पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें पति घायल हो गया। मामला सैलाना तहसील का है और महिला के पति पर हमले का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो गुस्से में लाल होकर अपने पति पर चाकू से हमला करती दिख रही है। वीडियो में दिख रहा है कि मुस्कान नाम की ये महिला अपने पति फिरोज खान पर चाकू से हमला कर रही है। मुस्कान के इस हमले में पति फिरोज के हाथ में चोट आई है, जिसे बाद में मरहम पट्टी के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। ये वीडियो 18 जुलाई का बताया जा रहा है। वहीं हमले की ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मुस्कान के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुस्कान के भी पति फिरोज के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज मुस्कान ने कराया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के कटरा से इस समय की बड़ी खबर मिल रही है, जहां वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड होने की खबर है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां ये लैंडस्लाइड हुआ है। ये घटना वैष्णो देवी मार्ग पर बाण गंगा के पास हुई है। बड़ी खबर, तस्वीरें आप देख सकते हैं और तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कितना भयावह है। यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है और ये बाण गंगा के पास का इलाका है जहाँ पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। गाड़ी का पहिया और आप ये तो टूट फूट हुई है वो देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस समय क्या सूरत हाल होगा। ये बाण गंगा के पास का इलाका है जहाँ पर ये एक शेड गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये लैंडस्लाइड बाण गंगा के पास हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।